अपना रावण और राम का अपना दशहरा। हम देखेंगे कि राम का ऐतिहासिकता है कि नहीं, और यदि है तो हम उसे कैसे प्रमाणित कर सकते हैं, कि हम उसे कैसे जान सकते हैं। जब मैं इस कार्यक्रम को करूंगा, अर्थात राम के ऐतिहासिकता को साबित करूंगा, तो मैं किसी भी तरीके का कयास नहीं लगाऊंगा, मैं किसी भी तरीके का अगर मगर या किसी भी तरीके का अजम्पशन नहीं करूंगा, मैं प्रमाणों के साथ बात करूंगा। तो सबसे पहला जो प्रमाण मेरा है वो ये है कि राम का पूरा फैमिली ट्री, उसका पूरा परिवार का परिचय, उसका पूरा खानदान का परिचय हम हिंदुओं के पास है, इतिहास में दर्ज है, बिना किसी भी दुराभास के या विरोधाभास के। यानी राम का वंशज था वैवस्वत, श्राद्धदेव मनु, फिर इक्ष्वाकु, विकुक्षी, सासात, काकुत्सु, अनेतनेस, पृथु, विस्तराश्व, आर्द्र, युवनाश्व प्रथम, श्रावस्ता, बृहदाश्व, कुबलाश्व, दृढ़ाश्व, प्रमोद, हरियाश्व प्रथम, निकुम, संहताश्व, अक्राश्व, प्रसेनजीत, युवनाश्व द्वितीय, मांधात्र, पुरुकुत्स, त्रसदस्यु, संभूत, अनारण्य, त्रसदश्व, हर्याश्व द्वितीय, वासुमत, त्रिधन्वन, त्रय्यारुण, त्रिशंकु, सत्यव्रत, हरिश्चंद्र, रोहित, हरित और चंचू, विजय, रुरुक, वृक, बाहु, असीत, सगर, असमंजस, अंशुमन, दिलीप प्रथम, भागीरथ, श्रुत, नाभाग, अम्बरीश, सिंधुद्वीप, अयुतायुस, ऋतुपर्ण, सर्वकाम, सुदास, मित्रसह, अस्मक, मूलक, सतरथ, ऐदाविद, विश्वसह प्रथम, दिलीप द्वितीय, दीर्घबाहु, रघु, अज, दशरथ, राम। और राम के बाद भी हम उसके परिवार को जानते हैं। कुश, अतिथि, निषाद, नल, नाभास, पुंडरीक, क्षेमधन, देवनीक, अहिनागु, परिपात्र, बल, उक्था, वज्रनाभ, शंखन, व्यूषिताश्व, विश्वशः द्वितीय, हिरण्याभ, ऐसे करके। और हम राम के वंशजों को भी जानते हैं। मैंने आपको दिखाया कि राम के बाद लव, कुश, इनके भी वंशजों का जिक्र है शास्त्रों में। लेकिन 2021 में भी, 21वीं सदी में भी राम के वंशज आज भी पृथ्वी पर विद्यमान हैं। भारत में राजपूताना प्रांत अर्थात राजस्थान के सबसे बड़े राजवंश जयपुर राजवंश जो है वो राम का वंशज है। इन्हीं में से एक, या अर्थात जयपुर राजवंश की ही एक महारानी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में भी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। उनका नाम है दिव्या कुमारी। इन्होंने जब राम जन्मभूमि अयोध्या बाबरी मस्जिद का केस चल रहा था, तब सुप्रीम कोर्ट के एक नालायक जज ने बोला कि राम के वंशज अभी इस वक्त अगर हैं तो प्रमाणित करो। तब भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिव्या कुमारी, जो जयपुर रजवाड़े से हैं, उन्होंने बाकायदा वंशावली दिखाया और उन्होंने साबित किया कोर्ट में कि वे कुश के वंशज हैं। उसके बाद मेवाड़ और उदयपुर राजघराने जो थे वो भी सामने आकर उन्होंने कहा कि हम कुश के वंशज हैं, हम भी राम के वंशज हैं। और उन्होंने बाकायदा दस्तावेज दिखाए कि कहाँ कहाँ पर मुगलों ने उनको अयोध्या और राम जन्मभूमि के ज़मीनों का अधिकार दिया था। तो उनमें से एक हैं अरविंद सिंह मेवाड़। उन्होंने तो बाकायदा साबित करके बताया कि लव यानी राम के बेटे लव के 76 पीढ़ियों का जिक्र मेवाड़ में है, और 76 पीढ़ियों के बाद भी मेवाड़ राजवंश चलता रहा। और उन्होंने वो सारे दस्तावेज दिखाए जो ये प्रमाणित करते थे कि अयोध्या के राम जन्मभूमि पर मेवाड़ का भी अधिकार है। लेकिन ना मेवाड़, ना जयपुर, ना उदयपुर ने राम जन्मभूमि मांगा। उन्होंने बोला कि ये पूरे हिंदू समाज को दे दो। दूसरी बात, सिख जो हैं, सिख गुरु जो हैं, वो भी राम के वंशज हैं। गुरु गोविंद सिंह ने अपने बचित्र नाटक या विचित्र नाटक में चैप्टर 2 में, अध्याय 2 में कहा है कि गुरु नानक देव जो थे वो बेदी या बैदी
वंश से थे जो कुश से जन्मा हुआ था, और गुरु रामदास जो थे वो सोधी वंश के थे जो लव से जन्मा था। अर्थात जितने भी 10 गुरु हैं वो सब के सब, वे और उनके वंशज सब राम, लव और कुश के ही वंशज हैं, सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। अब गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं वो तो झूठ नहीं बोलेंगे, उन्होंने कभी भी जिंदगी में असत्य नहीं बोला था। और भी एक सत्य प्रमाण आपको देता हूं, वो ये कि दूर सुदूर थाईलैंड या सियाम या श्याम देश में जो थाईलैंड के जो चक्री राजवंश हैं जो आज भी थाईलैंड में हुकूमत करते हैं, वे भी खुद को राम के वंशज मानते हैं। इसीलिए वो अपने नाम के आगे और पीछे राम लिखते हैं, जैसे रामा 1 द ग्रेट, रामा द सेकेंड, रामा द थर्ड, रामा द फोर्थ, रामा द फिफ्थ, रामा द सिक्स्थ, रामा द सेवेंथ, रामा द एट्थ, रामा द नाइन्थ, द ग्रेट, रामा द 10th। अभी रामा द 10th अर्थात महावज्रालोंकोन का राज चल रहा है, और ये लोग राम के ऊपर आस्था रखते हुए भी प्राचीन थाईलैंड के राजधानी का नाम, श्याम का राजधानी का नाम रखा था अयुथाया, जो आज भी जिंदा है। तीसरा प्रमाण जो है राम के ऐतिहासिकता का, ये कि आदि वाल्मीकि में रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने राम के एग्जैक्ट सटीक दिन, दिनांक, समय, घड़ी, मुहूर्त, तिथि जब राम पैदा हुए थे वो दिया हुआ है। रामायण में वाल्मीकि ने राम के जिंदगी से जुड़े हुए हर एक घटना का सही तिथि और नक्षत्र समय उन्होंने दिया हुआ है। जैसे राम कब पैदा हुए, कब भरत पैदा हुए, राम का राज्याभिषेक का तैयारी कब हुआ, खरदूषण का वध कब हुआ, वाली वध कब हुआ, हनुमान लंका कब गए, हनुमान लंका से वापस कब आए, कब राम सेना लंका पर हमला किया, राम ने कब रावण को मारा, उसके किले पर कब्जा किया, इत्यादि इत्यादि। यहाँ तक कि जिस समय किष्किंधा में राम और सुग्रीव का मिलन हुआ उसका भी तिथि का जिक्र है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राम के बालकांड, रामायण के बालकांड में ही राम के जन्म के समय नक्षत्र, तिथि और सारे ग्रहों का तिथि दिया हुआ है, जिसके बुनियाद पर नासा का प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर डालने के बाद आईसर्व नाम के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो दिल्ली में स्थित है, उन्होंने प्रमाणित किया कि राम का जन्म 10 जनवरी 5114 बिफोर क्राइस्ट 12 से 1 शायद 12:30 बजे के करीब हुआ था, नवमी तिथि शुक्ल पक्ष चैत्र मास में। ये उन्होंने कैसे प्रमाणित किया? क्योंकि राम के जन्म के समय में तिथि का वर्णन किया हुआ था रामायण में आदि वाल्मीकि ने, उसी को रेट्रोफिट करके उन्होंने इस डेट को साबित किया है। चौथा प्रमाण यह है कि रामायण से जुड़ा हुआ हर एक जगह जो हिंदुस्तान में है वो दर्ज है। आप कहेंगे तो क्या हुआ? नहीं, लंका में भी रामायण और लंका युद्ध से जुड़े हुए हर एक जगह का जिक्र लंका के इतिहास में है, और लंका वासियों ने, खासतौर से लंका के बौद्धों ने इनको जिंदा रखा है। अगर रामायण झूठा होता, राम झूठे होते, तो जो बौद्ध लंकावासी हैं वो क्यों रामायण से जुड़े हुए जगहों को संजो कर रखते? उनको क्यों वो तीर्थ स्थल बनाकर रखते? वहाँ पर वो मंदिर क्यों बनवाते? वहाँ पर वो बौद्ध स्तूप और बौद्ध आश्रम क्यों बनवाते? उनको वो पर्यटन के लिए लोगों को क्यों खोल देते? उन जगहों का संरक्षण इतना करोड़ों रुपए खर्च करके क्यों करते? लंका में आज भी रामायण से जुड़े हुए हर एक जगह, जहाँ पर राम का पहला हमला हुआ, जहां अशोक वाटिका था, कहां पर राम का युद्ध हुआ रावण के साथ, कहां पर रावण का विमान रखे हुए थे, कहां रावण का महल था, कहां रावण का छुपने का जगह था, कहां मेघनाद का वध हुआ था, सब कुछ है। कहां पर लंकापुरी जलाने के बाद हनुमान आए, कहां से उन्होंने वापस उड़ान भरा, इन सब चीज़ों का जिक्र है। इसी से प्रमाणित होता है कि लंकावासी जो हिंदू नहीं है, भारतीय भी नहीं है, वो भी राम की ऐतिहासिकता को मानते हैं। और ठीक उसी तर्ज पर भगवान बुद्ध ने भी राम की ऐतिहासिकता को प्रमाणित किया है, जब उन्होंने खुद कहा कि वो पिछले जन्म में राम पंडित, यानी राम को उन्होंने पंडित कहा और राम के रूप में उन्होंने अवतरित लिया था। राम उनका एक बोधिसत्व था। अब ये पूछेंगे कहां पे लिखा है? लिखा है लंका अवतार सूत्र
अध्याय 12 में, जहाँ पे बुद्ध ने एक बौद्ध शास्त्र में राम को देवता कहा है। ये देखिए, अंग्रेजी में आपको सुनाता हूं। देन देयर आर others who recognize me as Brahma, as Vishnu, as Ishwar, some as of 10 powers, some as Ram, some as Indra। यानी इसमें वो खुद को राम कह रहे हैं। और तो और दशरथ जातक 461 में, यानी दशरथ जातक जो है वो बौद्ध रामायण है, उसमें बुद्ध कहते हैं कि पिछले जन्म में उन्होंने राम पंडित, राम के रूप में जन्म लिया था दशरथ के घर। ये सबसे कटु सत्य है कि ये खुद बुद्ध ने कहा है और इसका कोई तोड़ नहीं है किसी वामसेफी के पास भी। और तो और महाविभाष जो सूत्र है, जिसे चीना भाषा में आज भी चाइनीज़ लोग, चीना लोग पढ़ते हैं, ये भी इस महाविभाष सूत्र को चीना भाषा में अनुवादित किया गया था। और महाविभाष सूत्र में रामायण को एक ऐतिहासिक घटना और रामायण को एक ऐतिहासिक ग्रंथ कहा गया है। बुद्ध चरित्र को भी चीना भाषा में अनुवादित किया गया और उसमें भी रामायण को एक ऐतिहासिक घटना कहा गया है। और जहाँ पर सिख गुरुओं ने कहा कि वो सूर्यवंशी राम के वंशज हैं, लवकुश के वंशज हैं, वहीं पर सिखिज्म यानी सिखियत में, सिख धर्म में भी, जो कि सिख धर्म हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा है, उसमें रामायण का राम एक ऐतिहासिक राजा भी है और एक गॉड किंग अर्थात एक भगवान भी है, राजा के रूप में भगवान है। ये चीज़ कहाँ लिखा गया है? ये चीज़ देखिए, यहाँ पर सिक्खी भाषा में लिखा हुआ है गुरु ग्रंथ साहिब में। जसरथ राय नंद राजा म्यामायरा रामचंद्र प्रणवई नामा तथ रास अनमृत पिजाई। माई सॉवरेन लॉर्ड किंग इज राम चंद्र द सन ऑफ द किंग दशरथ प्रेस नाम देव आई ड्रिंक इन द एम्ब्रोसियल नेक्टर। यानी सिख कौम भी राम को ऐतिहासिक मानता है और ईश्वर भी मानता है। ये तो अभी ब्राह्मणों का षड्यंत्र नहीं है। अगर रामायण झूठा होता, राम झूठा होता, राम ईश्वर नहीं होता, तो फिर सिख ऐसा क्यों कहते? और सबसे बड़ी बात, गुरु गोविंद सिंह ने बचित्र नाटक में गुरुओं और राम वंश के बीच में तानाबाना को साबित किया और उन्होंने अलग से अपना खुद का एक रामायण भी लिखा। उन्होंने सिक्खी भाषा में, गुरबानी में, जिसे कहते हैं गोविंद रामायण या गोविंद रामायण। अगर राम झूठा होता तो फिर काल्पनिक होता, तो फिर गुरु गोविंद सिंह जी अपना समय व्यर्थ करके उसके ऊपर ऐतिहासिक किताब क्यों लिखते? मैंने आपको बताया कि लंका में राम से जुड़े हुए हर एक जगह को संजो कर रखा है वहाँ के सरकार ने और बौद्धों ने। और लंका में ही सबसे बड़ा प्रमाण है रामायण का और राम युद्ध का, राम रावण संघर्ष का। वो ये कि लंका में एक पर्टिकुलर जगह है, एक खास जगह है, वो जगह पूरा हरियाली से भरा हुआ है, लेकिन उसमें एक खास क्षेत्र है जहां जमीन जला हुआ है, पत्थर जले हुए हैं, वहां का पूरा भूमि जला हुआ है। और वो जगह है उसानगोड़ा नेशनल पार्क। और उस उसानगोड़ा नेशनल पार्क में एक बहुत बड़ा एक जगह है जिसे उसानगोड़ा रामायण क्षेत्र कहते हैं, जहां पर माना जाता है कि लंका का एक भाग उधर भी था। और जब पूरे लंका को जला रहे थे हनुमान अपने धधकते हुए पूंछ से, तो उन्होंने उस जगह को भी जला दिया, जिसकी वजह से वहाँ का ज़मीन, वहाँ का मिट्टी, वहाँ के सारे पत्थर, पेड़ सब जल गए। और आज भी वो जगह, वहाँ पर जहाँ जहाँ जले हुए के निशान है, वहाँ कुछ नहीं उगता, वो पूरा मरुभूमि जैसा है। आसपास के सारे जगह में हरियाली नहीं, लेकिन सिर्फ उसी जगह में मरुभूमि जैसा जला हुआ है। और आज तक साइंस के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा भीषण आग हुआ था, जिसकी वजह से ऐसा जगह जला हुआ है। इसके साथ ही लंका में संजीवनी बूटी का भी प्रमाण मिलता है। हम जानते हैं कि हिमालय से पर्वत उठाकर लेकर आए हनुमान और उन्होंने लंका में रखा,
तो जब लंका में वो पर्वत को रखा, उस पर्वत को आज भी हम देख सकते हैं लंका में, और वहाँ पर जो जड़ी बूटी पाए जाते हैं वो हिमालय में ही पाए जाते हैं, और वही जड़ी बूटी किसी तरीके से जिंदा रह रहे हैं, और उस क्षेत्र में सिर्फ उसी एक पहाड़ पर ही वो जड़ी बूटी पाए जाते हैं। श्रीलंका के किसी भी जगह में वो जड़ी बूटी नहीं पाए जाते, और उस पर्वत का नाम है सुग्रीव पर्वत। और सुग्रीव पर्वत के आसपास के जंगल और घाटियों में, पहाड़ों में उस तरीके के जड़ी बूटी नहीं पाए जाते। और यहां तक कि वो जो पहाड़ जो है, उसका जो पत्थर है, वो सिर्फ उसी पहाड़ पे पाया जाता है श्रीलंका में, या उसी क्षेत्र के आसपास के पहाड़ों में, चट्टानों में उस तरीके के पत्थर नहीं पाए जाते। और वो जगह का नाम है दोलुकांडा, और जो पहाड़ हनुमान जी ने रखा था वो जगह, वो पहाड़ आज भी है, जिसको नाम दिया गया है, वहां के बौद्धों ने नाम दिया है संजीवनी पहाड़ या संजीवनी पर्वत, या उसे कुछ लोग सुग्रीव पर्वत भी कहते हैं। तो ये एक और प्रमाण है कि हाँ, रामायण हुआ था। हाँ, हनुमान ने हिमालय का एक पर्वत उठाकर लंका लेकर गए थे, वहां पर उन्होंने रख दिया था। और अगर ये दो वाक्य सत्य हैं तो रामायण पूर्ण सत्य है, और राम भी सत्य 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 है। और एक बात, अक्सर पेरियारवादी, हरामी, भैंचोद और फूलेवादी और बामसेफी जो है, वो ये कहते हैं कि राम आर्य थे और जो तमिल थे वो द्रविड़ थे, इसलिए वो द्रविड़ और आर्यों का संघर्ष का कहानी है। लेकिन उन्हीं द्रविड़ों के सबसे अहम ग्रंथ यानी तमिल संगम ग्रंथों में रामायण का जिक्र है। रामायण का जिक्र बड़े सम्मान के साथ है, राम का जिक्र बड़े सम्मान के साथ है, और तमिल संगम ग्रंथों में कहीं भी आर्य बनाम द्रविड़ या आर्य बनाम तमिल का युद्ध का जिक्र नहीं है। राम को भगवान ही माना गया है, जैसे पुरनरु में माना गया है। अहननुरु में भी 70 लाइन, 13 से 17वें चैप्टर के 70 लाइन में राम का जिक्र है। राम को ऐतिहासिक मानते हैं, राम को परमेश्वर मानते हैं, रामायण को एक उत्कृष्ट ग्रंथ मानते हैं। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा प्रमाण जो है रामायण का और राम का ऐतिहासिकता का, वो है राम जन्मभूमि। राम जन्मभूमि का संघर्ष बाबर के समय से लेकर 2021 एडी तक चलता रहा। पीछे देखिए, आप अजान का आप आवाज़ सुन रहे होंगे। इन्हीं अजान देने वालों ने हिंदुओं के राम जन्मभूमि पर कब्जा करने का कोशिश किया, लेकिन हिंदुओं ने 1520 से लेकर यानी 1520 से लेकर 2021 तक बादस्तूर लड़ते चले गए, और न जाने कितने हिंदुओं ने तलवारें खाई, लाठियां खाई, गोली खाए, बम खाए। और कौन भूल सकता है उन कोठारी बंधुओं का, कोठारी भाइयों का, और उनके जैसे कई और हिंदू कारसेवक वीरों का, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर बाबरी मस्जिद को तोड़ा, फिर बाद में राम मंदिर के लिए कोर्ट में केस लड़े, और कई सालों तक कांग्रेस के दबाव में आते हुए भी कई सालों तक जजों ने फैसला देने से इनकार कर दिया। मगर मोदी की दया से, मोदी के कार्यकाल में उनके दबाव में आकर उन्होंने फैसला देने पर मजबूर हुए, और फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में हिंदुओं के हक में आया। तो जब हिंदुओं के हक में आया, उन्होंने किसी ईसाई के मेरी का मुंह देखकर हमको वो जगह नहीं दिया, उस जगह को प्रमाणित किया हम लोगों ने आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के आधार पर। एक छोटा सा एविडेंस मैं दूंगा जहां पर बहुत ज़रूरी है। राम जन्मभूमि का जो जगह था, वहां पर हरि विष्णु इंस्क्रिप्शन पाया गया है, जो 12वीं शताब्दी का है, जो ये कहता है कि वहां पर एक प्राचीन राम मंदिर था, एक प्राचीन हरि विष्णु मंदिर था, जो बार बार टूटता जाता था, और उसका जीर्णोद्धार करते 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 12वीं शताब्दी में वहां पे एक मंदिर बनाया गया था, जिसे बाबर और मीर माकी ने तोड़ा था। और तो और प्रोफेसर बीबी लाल, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक विशेषज्ञ, उन्होंने पूरे अयोध्या राम जन्मभूमि में खुदाई के समय उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि 700 से 700 टू 200 बिफोर क्राइस्ट का नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर अयोध्या में था, और राम जन्मभूमि में भी था। और उसके भी पीछे वो जाते, लेकिन वहाँ पर स्टराइल लेयर आ गया था। पूरा एक नदी के बहाव में कई सारे सभ्यता चले गए थे, डूब गए थे, खत्म हो गए थे। वरना कम से कम 1000 बिफोर क्राइस्ट तक राम जन्मभूमि पर लोग थे, अयोध्या में लोग। To the west of the Babri Masjid and one to the south of the Babri Masjid, and our trenches were hardly 2 meters away from the outer wall of the Babri Masjid, so in fact almost touching it. Now here is a photograph of the mosque
and the trench on this western side. This is the wall of the mosque. This is of course the peripheral wall, a sort of retaining wall. Now from here downwards we have different levels. Say the early medieval levels, the Gupta levels, Kushan levels, Shunga levels, and further to the 3rd, 4th century BC. In the deep trench here, which you cannot see right now, we went further down about 7 or 8 feet, and in the lowest levels in this trench, we found material such like the northern black polished ware and other things, which go back to about 700 before Christ. This is the lowest deposit, and this probably is the time of Lord Ram, because similar evidence comes from other places like Shangverpur, Bharadwaj Ashram, Chitrakoot, which are associated with the Ram story. And a similar trench was put on the southern side of the mosque, where again we went to the 7th century BC level, confirming what we get on the other side. In fact, we excavated at 14 places at Ayodhya, so that we did not miss the lowest levels, and we got the same kind of evidence. Well, as I told you, we put a trench on the southern side of the mosque. What you see in this photograph, this is the wall, outer wall of the mosque. This is a recent surface accumulation, but ancient surface is here. As we went about 25 to 30 centimeters below it, we came across a series of pillars. You can see 1, 2, 3, and this one is gone. Another row can be seen sticking out of this section. Now these brick bases are likely to have carried the stone pillars that you now see in the mosque. These are oriented along the cardinal directions, that is north, south and east, west. Likewise, in the mosque, you see these pillars, they are also oriented along the cardinal direction, east, west and north, south. These pillars carry typical Hindu motifs which are found on the pillars in temples. There are sculptures also on them. And stylistically, these pillars are datable to a period around 1100 AD. So there is enough circumstantial evidence to connect these stone pillars with the bases which we saw in the previous photograph, brick bases found in the excavation. And if further work is done, there is every chance of getting more evidence from underneath the mosque, which will show the connection of these pillars, pillar bases and the actual pillars. The distance also is of importance, which is more or less the same. Now you see this stone pillar. The base here is slightly smaller than the base that you have of this brick foundation, and this is as it ought to be, because normally for the sake of strength you have got a much wider base than the base of the actual pillar. A masjid was built over existing Hindu structure. Why were the columns left exposed? That happens. Sometimes if you see in various places where this has been done, plinths and parts of columns still stand. In fact, in Delhi itself, there is the mosque Quwwatul Islam. Many of the pillars are still standing there, and over that a dome has been put. And this was nothing unusual. You see, when the Muslim invaders came, they naturally wanted to, sort of show their strength. And as a result of that, there is an inscription in this mosque, the Delhi mosque, known as Quwwatul Islam, that as many as 27 temples were destroyed to produce this mosque. And the very word Quwwatul Islam means the might of Islam. The whole idea was that the invader must impress upon the invaded that they are powerful. And a sort of terror situation was created by it, which perhaps any invader might do. Now, interesting thing is that this is the destruction level of these pillars, and it is from this layer that we found the glazed pottery, which I will show you presently. And the layer which has the material of destruction is of about 1500 AD or thereabouts, because we have got plenty of glazed pottery from this, which is so typical
of the Muslim period in India. You see, this kind of pottery never came into India prior to, say, the 13th century. So the destruction is datable to a period about 1500 AD or so. You can't be more precise than that, because pottery has a much wider range. But the destruction of the structure connected with those pillars took place around that period. Professor, how come this circumstantial evidence has not been brought to light so far? Well, 2 years ago, I submitted a report to the government through the Director General, and maybe they are thinking of publishing it as and when it suits, or as and when it is possible. Why it has not been done so far, I really cannot comment on that. अब हम वापस से बात कर रहे हैं आखिरी और 9वें प्रमाण का, वो है राम सेतु, जो राम के दृढ़ निश्चय और परिश्रम का, शक्ति का जीता जागता प्रमाण है। ये साबित हो चुका है कि राम सेतु मानवकृत है, रामकृत है, क्योंकि राम सेतु जो है ऐसी एक श्रृंखला में बनाया हुआ है कि सारे पत्थर उसके जो है श्रृंखलाबद्ध तरीके से एक के ऊपर एक, एक के बाजू एक डाले गए हैं। वहाँ पे पहले से ही विद्यमान धरती जो पानी के नीचे था और जो टापुएं थी और जो कोरल रीफ्स और सैंड बार्स थे, उनके ऊपर पत्थर ऐसे रखे गए हैं जो कि एक इंसान ही रख सकता है, प्रकृति नहीं। Dr. S.R. Rao, the eminent marine archaeologist who led the Dwaraka marine expedition, says, for a civilization which could build a dike and a whole city on reclaimed land at Dwaraka in 3200 BCE, the engineering skill to build the Nalasetu to Lanka must have been well within their civil engineering capability. We are now with Dr. S.R. Rao, the founder of marine archaeology in India. Marine archaeology was introduced in India as early as 1980, and the legendary city of Dwarka was discovered on the west coast. Building of Ram Setu was not a difficult task at all for the people of the Ramayana period, because at Dwarka we have seen that people could convert a natural rock into a berthing place for the ocean-going ships. Still earlier, there was a tidal dock at Lothal. Here, all that they had to do was to pile up boulders over the natural rock when the sea level was much lower, and thereby make people pass more easily than nature provided during intertidal or high tide period. Well, we find there piles of boulders laid on the rock, and that could have been only done by man and not by any other agency. मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजुर बिहारी